बंद राम रहीम का नया मर्ज। मसाज के लिए चाहिए हनीप्रीत। हनीप्रीत के लिए बीमार बलात्कारी बाबा। हरियाणा की रोहतक जेल में बंद बलात्कारी बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम कहता है कि वो बीमार है। राम रहीम कहता है कि पीठ के दर्द और ब्लड प्रेशर की वजह से जेल में उसका जीना दुश्वार हो गया है। जेल में 24 घंटे मौजूद रहने वाले सरकारी डॉक्टर उसका इलाज करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जेल के डॉक्टरों से अपना इलाज नहीं करवाना चाहता राम रहीम। उसके हर मर्ज की एक ही डॉक्टर है, हनीप्रीत। उसके हर दर्द की एक ही दवा है, हनीप्रीत। उसकी हर तकलीफ का एक ही इलाज है, हनीप्रीत। हफ्ते भर से सलाखों के पीछे कैद राम रहीम ने अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत से मिलने की रट लगा रखी है। जेल प्रशासन हैरान परेशान है। परेशान इसलिए क्योंकि राम रहीम के मुंह से हर रोज हनीप्रीत का नाम सुन सुनकर तमाम अफसरों के कान पक गए हैं। और हैरान इसलिए है क्योंकि हनीप्रीत से जेल में मसाज करवाना चाहता है गुरमीत सिंह राम रहीम। सूत्रों के मुताबिक राम रहीम बार बार यही दुआई दे रहा है कि उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत एक अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट है। पीठ दर्द होने पर उसकी मसाज भी हनीप्रीत ही करती थी और उसे दर्द की दवा भी हनीप्रीत ही देती थी। इसलिए वो चाहता है कि हनीप्रीत को उसकी देखभाल के लिए रोहतक जेल के अंदर भेजा जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में बलात्कारी राम रहीम अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के लिए तड़प रहा है। राम रहीम की तरफ से सीबीआई कोर्ट से अपील की गई है कि जेल में हनीप्रीत को साथ रहने की अनुमति दी जाए। अपील में कहा गया है कि हनीप्रीत फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ उसकी मसाज भी किया करती थी। ऐसी एक बार नहीं बल्कि दो बार अर्जी अदालत में लगाई गई और दोनों बार वजह अलग अलग बताई गई। रोहतक जेल में 20 साल की सजा काट रहा ये बलात्कारी बाबा एक बार पहले भी अपनी बीमारी की दुहाई दे चुका है। दरअसल उसने अपनी बीमारी का पहला नाटक तब किया था जब उसे रोहतक जेल में शिफ्ट किया गया था। हालांकि तब हनीप्रीत उसके साथ ही थी, लेकिन जेल प्रशासन ने उसे ज्यादा देर तक जेल में ठहरने नहीं दिया था। गुरमीत सिंह राम रहीम की बार बार गुजारिश के बावजूद अफसरों ने कुछ ही देर में हनीप्रीत को रोहतक की जेल से बाहर भेज दिया था। सूत्रों के मुताबिक 28 अगस्त को जब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई तो सजा सुनते ही वो अपनी बीमारी का तमाशा करने लगा। उस दिन भी इस शातिर बाबा ने दुहाई दी थी कि इसे हाइपरटेंशन की बीमारी है, डायबिटीज है और पीठ में दर्द भी रहता है। लेकिन जेल में सरकारी डॉक्टरों की जांच में उसका यह दावा झूठा साबित हुआ। इसके बाद जेल में रहते हुए राम रहीम ने फिर से याचिका लगाई। इस बार भी उसने पीठ में दर्द के बहाने हनीप्रीत को जेल में साथ रखने की इजाजत मांगी। खबरों के मुताबिक राम रहीम ने जेल प्रशासन को अपने मुलाकातियों की एक लिस्ट भी दी है जिसमें हनीप्रीत का नाम सबसे ऊपर दर्ज है। हमारे पास डीसी ऑफिस से लिस्ट आई थी जो वहाँ रोहतक जेल से भेजी गई थी, जिनके अंदर 10 आदमियों के नाम थे, जिसके अंदर इनके परिवार, इसकी बेटी, इसके दामाद और इसका लड़का, लड़के की वाइफ और विपासना और एक दान सिंह नाम से है। तो उनकी इस डेरे के अंदर उनका क्या क्या कार्य था और इनका राम रहीम बाबा जी के साथ क्या संबंध था, इसके बारे में वेरीफाई करने के लिए आई थी। जब डेरे के अंदर वो सभी लोग, इनमें से कोई भी लोग हमें उपस्थित नहीं मिला, तो जिस कारण हमें रिपोर्ट के अंदर यही लिख के भेजा कि भाई इसके अंदर हमारे सामने कोई भी पेश नहीं हुआ। जी बिल्कुल हनीप्रीत, इसकी तीनों लड़कियों का नाम था।
दरअसल राम रहीम ने 10 लोगों की लिस्ट जेल प्रशासन को सौंपी है। इसमें फरार हनीप्रीत का नाम भी है। इस लिस्ट में हनीप्रीत, मां नसीब कौर, दोनों बेटियों चरणप्रीत और अमनप्रीत, दोनों दामाद शानमीत, रूहमीत, बेटे जसमीत और बहू हुस्नप्रीत, इसके अलावा विपासना और पुराने सहयोगी दान सिंह का नाम शामिल है। हालांकि इस लिस्ट से राम रहीम की पत्नी हरजीत का नाम गायब है। इस लिस्ट में दर्ज 9 लोगों के बारे में तो पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन लिस्ट में सबसे ऊपर दर्ज हनीप्रीत को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जेल में बंद राम रहीम को शायद ये नहीं मालूम कि वो अपनी जिस मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को अपने हर मर्ज की दवा समझता है, वो फिलहाल पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड है। बलात्कारी बाबा राम रहीम के जेल में जाने के बाद उसकी मायावी दुनिया के तमाम रहस्यों से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। जो लोग उसके भक्त थे, जो लोग डेरे में साय की तरह उसके साथ रहा करते थे, वो अब उसकी काली करतूतों को बेनकाब कर रहे हैं। राम रहीम के पुराने राजदारों ने अब किया है नया खुलासा कि डेरे में पेड़ों के नीचे दफन है कहीं राज। वो गुफा जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वो गुफा जहां राम रहीम अय्याशी करता था, वो गुफा जहां बलात्कार की शिकार बनी साध्वियों की चीख दब कर रह गई। उसी गुफा के एक हिस्से में बलात्कारी बाबा राम रहीम मुर्दों को भी कैद में रखता था। राम रहीम के बारे में ये सनसनीखेज खुलासा किया है उसी के डेरे में रहने वाले एक पूर्व साधक ने। नाम है हंसराज, वही हंसराज जिसने 17 जुलाई 2012 को हाई कोर्ट में याचिका दायर करके राम रहीम पर 2000 से 2005 के बीच 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप लगाया था। तब हंसराज ने कोर्ट के सामने नपुंसक बनाए गए 166 साधुओं के नामों की सूची भी सौंपी थी और उनमें से एक नाम उसका भी था। कोर्ट में इस केस की सुनवाई जारी है और इसी बीच हंसराज ने बलात्कारी बाबा की करतूतों की जो नई कहानी सुनाई है, उसने सारे शहर में सनसनी फैला दी है। हरियाणा के फतेहाबाद में रहने वाले हंसराज की माने तो बलात्कारी बाबा राम रहीम जितना बड़ा अय्याश है, उससे भी बड़ा बेरहम। डेरा में रहने वाले जिस साधक ने भी उसके राज को उजागर करने की कोशिश की, राम रहीम ने उसी का बेरहमी से कत्ल करवा दिया। और तो और वो मौत के बाद साधकों की लाश को भी उनके घर वालों के हवाले नहीं करता था, वो मुर्दों को भी अपनी कैद में ही रखता था ताकि उसके खौफनाक खेल का खुलासा न हो सके। घर वालों से, उनके पेरेंट्स से बाकायदा ये रिटर्न में लिखवा लिया जाता था कि जैसे इनकी डेड बॉडी है, जो भी है किसी भी तरीके से, चाहे वह मरवा देता था, चाहे वो अनहोनी किसी भी तरीके से चाहे वो हो जाते थे, तो उनकी अगर डेथ होती है तो उनकी जो डेड बॉडी है एक हल्फिया बयान के थ्रू वो लिखवा लेता था कि इनकी डेड बॉडी के ऊपर बाबा का अधिकार है, डेरे का अधिकार है, इनको हम घर नहीं भेजेंगे डेड बॉडी को। हंसराज के मुताबिक अपने राज को राज रखने के लिए ही बलात्कारी बाबा राम रहीम किसी भी कीमत पर डेरे में मौत के शिकार बने साधकों की लाश को उनके घर वालों को सुपुर्द नहीं करता था। वो अपनी गुफा के ही एक हिस्से में लाश को कैद रखता था और फिर तड़के सुबह 4 बजे या तो उन्हें जला देता था या फिर दफन कर देता था। पास में ही एक ऐसी जगह बनाई हुई थी काफी, तो वहां पे जितनी भी डेड बॉडी होती थी वो मॉर्निंग टाइम में ही जल्दी जल्दी जला देते थे ताकि किसी को पता ना लगे और पुलिस किसी भी तरह से उनका मेडिकल चेकअप ना करा सके, कोई मेडिकल ना हो, घर वालों को पता ना लगे। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व साधक हंसराज के मुताबिक बलात्कारी बाबा राम रहीम के इशारे पर मुर्दों को ठिकाने लगाने का काम बेहद ही गुपचुप तरीके से किया जाता था ताकि किसी को भी कानो कान राम रहीम के इस खौफनाक खेल की भनक न लगे। हंसराज की माने तो जिस जगह पर मुर्दों को ठिकाने लगाया जाता था, राम रहीम ने उसका नाम रखा था अजूबा। डेड बॉडी जैसे कोई साधु कोई डेड हो जाता था तो 4 नंबर मोटर है बाबा की गुफा के पास,
उसको अजूबा के नाम से जानते थे। ऐसा अजूबा मशीन का नाम रखा था। वहाँ पे एक बाबा के स्पेशल कपड़े वॉशिंग होते थे, बाबा के कपड़े ड्राई क्लीन होते थे। हंसराज के मुताबिक अजूबा वाली जगह पर राम रहीम कई साधकों की लाश को ठिकाने लगा चुका है। हंसराज का दावा है कि अगर उस जगह की पड़ताल की जाए तो वहाँ जमीन में दफन कई मुर्दों के कंकाल बरामद हो सकते हैं। आपको बता दें कि राम रहीम पर ये खौफनाक इल्जाम लगाने वाले हंसराज इकलौते नहीं हैं। विजय बहादुर नाम का ये शख्स भी ऐसे ही आरोप लगा रहा है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर उसके क्या नाम जो इनके खिलाफ जाता है उसको मरवा देंगे। हाँ, क्या करते थे? फिर क्या गड़वा के पेड़ लगा देते थे ऊपर। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व अनुयायी विजय बहादुर का दावा है कि डेरे में लगे कई पेड़ों के नीचे गुरमीत सिंह राम रहीम के जुल्मों की कहानियां दफन हैं। पहले इंसान का कत्ल करना, फिर शव को जमीन में दफना देना और उसके ऊपर पेड़ पौधे लगा देना, हैवानियत की हर हद पार कर दी थी राम रहीम ने। उन फलदार पेड़ों को भी दागदार कर दिया जो उसके कुकर्मों की वजह से मरी हुई जिंदगी से खाद लेते थे। सुनने को बीच बीच में आता रहा, लेकिन उसका क्या नाम इतना अच्छा काम करते थे, उसके आगे लोग उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। राम रहीम के पुराने राजदारों की माने तो बलात्कारी बाबा इस डेरे में आने वाले नेताओं का गुप्त वीडियो भी चोरी छुपे तैयार करवा कर रखता था। हंसराज का आरोप है कि सरकार सेना से डेरा की तलाशी इसलिए नहीं करवा रही है क्योंकि तलाशी के दौरान नेताओं के वो गुप्त वीडियो भी बेपर्दा हो सकते हैं। 96 से लेके और 2010 तक मैं वहां रहा हूं, तो वहां हर तरह का नेता आता था। सरकार चाहे कोई भी हो, करंट टाइम की हो या पहले की सरकारें हो, इससे पहले की भी हो, तो हर नेता वहां पे आता था। छोटा नेता, बड़ा नेता, सभी आते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो फोन जो रिकॉर्डिंग है, वो बाबा ने एक रिकॉर्डिंग हॉल बनाया हुआ था, तो हर चीज की रिकॉर्डिंग होती थी और चाहे वो किसी भी तरह की कुछ भी डीलिंग होती थी। हंसराज के मुताबिक बलात्कारी बाबा राम रहीम अपने हर कांड को बेहद चालाकी से अंजाम देता था। वो जहां भी जाता था अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को साथ लेकर जाता था और जहां भी रहता था वहीं हनीप्रीत के रुकने का भी इंतजाम करवा लिया जाता था। बाबा की करीबी इसीलिए थी क्योंकि जब हम लोग अदर स्टेट्स में जाते थे, जो बाबा के जो हम लोग प्रचार करते थे, बाबा भी साथ होते थे। साथ में बड़े बड़े ट्रक होते थे जिनके अंदर बाबा का पूरा सिस्टम होता था। बाबा के तंबू होते थे ऐसे कनाट टाइप में, जैसे टेंट टाइप में, बहुत बड़ा बाबा एक जगह लेता था। तो जब वो तंबू लगते थे तो बाबा का जो तंबू होता था बहुत ही बढ़िया होता था, बहुत सुंदर होता था। उसके साथ ही अटैच जो तंबू होता था एक हनीप्रीत का भी होता था। हंसराज के मुताबिक हनीप्रीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार है। वो बलात्कारी बाबा के जेल जाने के बाद से ही गायब है। ऐसे में उसे जब तक पकड़ा नहीं जाता है, राम रहीम के कई राज ही बने रहेंगे। और जेल में नकली राम रहीम। अय्याश बाबा का पोस्टमार्टम। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही राम रहीम की इन दो तस्वीरों के साथ ही ये कहानी भी खूब प्रचारित हो रही है कि जेल में जो राम रहीम कैद है वो असली नहीं बल्कि नकली है। यानी असली राम रहीम तो जेल के बाहर मजे ले रहा है और उसके बदले में उसका डुप्लीकेट जेल में नाटक कर रहा है। जेल में नकली राम रहीम के बारे में जो खबर फैली है उसकी वजह है ये दोनों तस्वीरें। पहली तस्वीर 15 अगस्त की है। तब अपने जन्मदिन पर बलात्कारी बाबा राम रहीम यूं नजर आ रहा था। छोटी दाढ़ी, नए हेयर स्टाइल और शानदार कपड़ों में वो किसी रॉक स्टार की तरह नजर आ रहा था। और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर 25 अगस्त की है। वही दिन जब राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने साध्वी बलात्कार कांड में दोषी ठहराया था।
इस तस्वीर में राम रहीम बड़ी बड़ी दाढ़ी में नजर आ रहा है। तो क्या सिर्फ 10 दिन में ही राम रहीम की दाढ़ी इतनी बढ़ गई? लोगों का कहना है कि यह नामुमकिन है। सिर्फ 10 दिन में ही किसी की दाढ़ी इतनी तो नहीं बढ़ सकती। इन 2 तस्वीरों की वजह से बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रही है। दावा किया जा रहा है कि जेल में जो कैद है वो राम रहीम नहीं, बल्कि उसका कोई डुप्लीकेट है। उसका कोई हमशक्ल है जो जेल में राम रहीम बनकर नाटक कर रहा है और असली राम रहीम जेल की सलाखों के बाहर मौज काट रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस खबर को पुलिस भी बेहद संजीदगी से ले रही है। पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि रोहतक की सुनारिया जेल में कैद राम रहीम नकली नहीं है, लेकिन किसी भी तरह के शक को दूर करने के लिए इसकी जांच कराई जाएगी। पुलिस इस बात की तह तक जाएगी कि सोशल मीडिया पर वायरल 15 अगस्त और 25 अगस्त के राम रहीम के फोटो में अंतर की वजह क्या है। क्या जेल में कैद राम रहीम असली नहीं बल्कि नकली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि राम रहीम की 15 और 25 अगस्त की इन दोनों तस्वीरों में भारी अंतर है। 15 अगस्त की तस्वीर में वो छोटी दाढ़ी में दिख रहा है, जबकि 25 अगस्त को साध्वी बलात्कार कांड के फैसले वाले दिन वो बड़ी दाढ़ी में दिख रहा था। तो क्या 10 दिनों में ही राम रहीम की दाढ़ी इतनी बढ़ गई? किसी भी शक को दूर करने के लिए पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन जो लोग राम रहीम को बेहद करीब से जानते हैं उनका यही कहना है कि जेल में कैद बाबा नकली नहीं बल्कि असली है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नकली तो नहीं है। बाबा जो है वो असली में ही अंदर है। और क्योंकि जो बाबा कुराह रहा है, बाबा जो अब लड़खड़ा रहा है, बाबे की जब चीखें निकल रही हैं, उसने हमारे साथ इतना मानवता से गिरा हुआ काम किया है। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व साधक हंसराज की माने तो राम रहीम खास मौकों पर अपने बालों और दाढ़ी में क्रीम और क्लचर लगाकर उन्हें फोल्ड कर लेता था, जिससे वो छोटे दिखने लगते थे, लेकिन हकीकत में वो होते बड़े ही थे। 15 अगस्त की तस्वीर को देखने के बाद भी यही लग रहा है कि राम रहीम ने अपने जन्मदिन के मौके पर बालों और दाढ़ी को क्रीम और क्लचर लगाकर नया लुक दिया था, जबकि 25 अगस्त को फैसले वाले दिन उसकी दाढ़ी सामान्य रूप से लहरा रही थी। इसीलिए जेल में कैद नकली राम रहीम की कहानी पर किसी भी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता है। यानी कि जेल में जो राम रहीम कैद है वो असली ही है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी। बलात्कारी बाबा राम रहीम के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं उसने बाबा के कई भक्तों की आंखें खोल दी हैं और अब अपने घरों से बाबा की तस्वीरों को निकालकर वो नाले में फेंक रहे हैं। अपनी करतूतों की वजह से बाबा अब जेल की सलाखों के बीच तड़प रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत आज भी गायब है और वो जब तक पकड़ी नहीं जाती है सनसनी की नजर भी इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।